हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम अपने इस वीडियो में अर्थ के कुछ ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अर्थ सरफेस के ऊपर विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर दिखाई पड़ने वाले ये विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा अर्थ के रिलीफ फीचर को रिफ़र करते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो अर्थ एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ये बताया भी था कि हमारी अर्थ विभिन्न प्रकार की कंसंट्रिक रॉक लेयर्स क्रस्ट, मैंटल एंड कोर से मिलकर बनी है और अर्थ के इंटीरियर की इंटेंस हीट की वजह से ये अर्थ क्रस्ट के नीचे एस्थोनोस्फीयर में सेमी मॉल्टन स्टेट में रहती हैं, जिसकी वजह से इन रॉक लेयर्स के दबाव, इनमें आपस में टकराव और रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसे जियोलॉजिकल प्रोसेस अकर होते हैं जो अर्थ सरफेस पर सेवरल लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। फर्स्ट फोर्स है ओरोजेनिक फोर्स, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से रिलेटेड है। अर्थ के भीतरी भागों में पाए जाने वाले अत्यधिक तापमान के कारण लिथोस्फीयर की लेयर्स सेवरल स्मॉल एंड बिग प्लेट्स में डिवाइड होकर सेमी मॉल्टन एस्थोनोस्फीयर में फ्लोट करती हैं। फ्लोट करने के दौरान ये प्लेट्स एक दूसरे को पुश करती हैं और आपस में टकराती हैं। ये प्रोसेस उन सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपोजिशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है जो दो या उससे अधिक प्लेट्स के बीच में स्थित होती हैं। इससे इनमें दबाव उत्पन्न होता है और ये दबाव इन सेडिमेंट्री रॉक में फोल्डिंग, या हम यूँ कह सकते हैं कि चट्टानों की परत का कारण बनता है। वर्ल्ड की ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन रेंजेस इसी प्रकार से फॉर्म्ड हुई हैं। अर्थ सरफेस पर इन फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इंटरनल फोर्स ओरोजेनिक मूवमेंट कहलाता है। ओरोजेनिक टर्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब माउंटेन बिल्डिंग होता है। ओरोजेनिक फोर्सेस की वजह से हमें अर्थ सरफेस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं और मुख्यतः ये फोर्स प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। अर्थ सरफेस पर लैंड फॉर्म्स को डेवलप करने में सहायक सेकंड फोर्स है इपोरजेनिक फोर्स, जो अर्थ सरफेस के अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस से संबंधित है। ये अर्थ के भीतर अर्थ सेंटर से अलोंग द रेडियस धरातल की ऊपरी सतह तक एक्ट करता है। ये वर्टिकल फोर्सेस इपोरजेनिक और कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट के नाम से जाने जाते हैं। इन फोर्सेस के द्वारा बड़े पैमाने पर धरातल की सतह पर उनका अपलिफ्ट और सबसाइडेंस किया जाता है। इपोरस का ग्रीक मतलब कॉन्टिनेंट और जेनिक का मतलब बिल्डिंग होता है। ऐसे फोर्सेस का परिणाम हमें अर्थ सरफेस पर फॉल्टिंग और क्रैक्स के रूप में भी देखने को मिलता है। ब्लॉक माउंटेन्स, बेसिन्स एंड रिफ्ट वैलीज जैसे लैंडफॉर्म इन्हीं फोर्सेस के द्वारा क्रिएट होते हैं और इन फोर्सेस के द्वारा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ लार्ज स्केल पर अकर होती है। ओरोजेनिक और इपोरजेनिक दोनों फोर्सेस मिलकर डिओस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहलाते हैं, जो अर्थ के अंदर गहराई में उत्पन्न होते हैं। ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों प्रकार से एक्ट करते हैं और डिफरेंट रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लेक्स और बिग फॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के थर्ड कॉज को, जो है सडन फोर्सेस। अर्थ सरफेस पर अकर होने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड अर्थक्वेक को एज अ सडन फोर्सेस डिस्क्राइब किया जाता है। भू आकृति विज्ञान के अनुसार इन सडन फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि इन सडन फोर्सेस के द्वारा अर्थ सरफेस पर कई रिलीफ फीचर्स का निर्माण होता है। जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी एक सडन मूवमेंट है
और वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा वॉल्केनिक माउंटेन, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज और प्लेन्स की संरचना होती है। इसी तरह अर्थक्वेक भी एक सडन मूवमेंट है जो अर्थ सरफेस पर फॉल्ट्स को क्रिएट करता है और कभी कभी इनके द्वारा लेक्स की भी फॉर्मेशन होती है। इस तरह क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिओस्ट्रॉफिक फोर्सेस और सडन फोर्सेस इंडोजेनिक फोर्सेस के 2 पार्ट के रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं, क्योंकि ये सभी फोर्सेस अर्थ के भीतर की गहराई में एक्टिव रहते हैं। इसलिए इन्हें इंटरनल और कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है। अब जानते हैं 4th फोर्स के बारे में, जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये फोर्सेस भू सतह पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहा जाता है। ये फोर्सेस विदरिंग एंड इरोजन के थ्रू बड़े पैमाने पर धरातल की ऊपरी सतह के शेप एंड साइज को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए इन्हें डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजन एंड डिपोजिशन प्रोसेस के द्वारा धरातल के ऊपरी भूभाग पर नए लैंडफॉर्म्स सच एज अलूवियल एंड इरोजनल प्लेन्स, वैलीज, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा को फॉर्म करते हैं। अर्थ के फ्लैट सरफेस को चेंज करने और उसमें विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स को डेवलप करने में ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।